हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको बताऊंगी यूनिट फर्स्ट बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। इसका टॉपिक यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है। मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अलग अलग कंसंट्रेशन के सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, और हाइयर मॉलिक्यूल एडजस्ट करता है, इसे लोअर कंसंट्रेशन की ओर करता है। ठीक है, हाइयर टू लोअर की ओर सेट करता होगा, तभी इसमें कहा गया है लोअर कंसंट्रेशन की ओर करता है। ठीक है, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ठीक है, इन नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको डिस्कस बताऊंगी सही से। पैसिव प्रोसेस में सम सब्सटेंस होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो सेमी परमेबल को डिफ्यूज़ करने में अनेबल होते हैं, मतलब सक्षम नहीं होते, मतलब असक्षम होते हैं। ठीक, एग्जांपल है ग्लूकोज, अमीनो एसिड। फिर मैं आपको बताऊंगी मेम्ब्रेन स्पेशल प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल ये होते हैं, एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड के साथ साथ ये बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, और बाइंड करके मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसे बताया गया था हाइयर मॉलिक्यूल एडजस्ट करते हैं और कॉन्सेंट्रेशन को की ओर करता है। ठीक है, फिर स्पेशलाइज प्रोटीन थ्रो लॉक एंड की मैकेनिज्म थ्रो, जब डिफ्यूजन इसमें होता है तो अनडिफ्यूज सब्सटेंस डिफ्यूज़ होते हैं, जैसे अनडिफ्यूज सब्सटेंस होते हैं वो भी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, इसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कैरियर शेप चार्ज करते हैं, ठीक है, शेप चेंज करते हैं अपना, एंड अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस के प्रोटीन कैरियर ये जो है सब स्पेसिफाई होते हैं, विशिष्ट होते हैं, और उन ओनली वन सब्सटेंस को कैरी करते हैं। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी आपको मेम्ब्रेन पर बहुत सारे कैरियर होते हैं, लिमिट अमाउंट में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर आपको बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोसिस। ये क्या होता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में पूछे आने वाला क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, जब कोई सब्सटेंस लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर सेमी पेरिमेबल को थ्रू जाता है तो उसे ही ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, और फिर मैं बताऊँ डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। ऑस्मोसिस डायरेक्शन डिपेंड्स करता है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट्स मतलब वो विलियन के एंड सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड किस तरफ के बने सब्सटेंस होते हैं इसमें। ऑस्मोसिस कंपेयर टू टाइप्स, इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, सेल के बाहर का सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, ऐसे सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वह ऑस्मोसिस सेल के बाहर होगा, यदि सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में है तो वह ऑस्मोसिस सेल के बाहर होगा। ऑस्मोसिस सेल के बाहर होता है तो एक्सोमोसिस कहते हैं, और सेल के अंदर होता है तो कॉन्सेंट्रेशन इसका कम होता है। तो मैं आपको बताऊंगी एक्समोसिस के बारे में। इन केस सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन अधिक होना चाहिए, सोल्यूशन हाइपरटोनिक होना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में बताया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा आता है और ये आपकी बार भी एग्ज़ाम में आएगा, तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।